याद है लखनऊ साहब जो इनके मन में ये ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। साथ ही गोदान, गौ माता की रक्षा करना अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है। कन्या भ्रूण हत्या को रोक लगे, कन्याओं को बचाए, अपने देश को बचाना अपना धर्म है। नशा मुक्त होना, आज युवा पीढ़ियों से यही आग्रह करता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम नशा करें। नशा नाश का कारण है। क्राइम होती, भ्रूण हत्या को रोक लगे, कन्याओं को बचाए, अपने देश को बचाना अपना धर्म है। नशा मुक्त होना, आज युवा पीढ़ियों से यही आग्रह करता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम नशा करें। नशा नाश का कारण है। नशा अपराध की जड़ है। आप देखते हैं जितनी क्राइम होती, जितने अपराध होते हैं, जितने एक्सीडेंट होते हैं, ये सब की जड़ एक नशा है। मैं सभी संत महात्माओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने पास जो भी अपने भक्त आए उनसे यही शिक्षा दें कि आपको नशा नहीं करना है। दूसरी बात, महाराजा दारसेन के 1300 बलिदान दिवस पे मैं युवा पीढ़ी से और सभी धर्म प्रेमियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रक्तदान करें। जब आज वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, तो भारत के नागरिक के लिए हम रक्त दे सकते हैं। रक्त की कमी से कोई इंसान नहीं मरे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मान्य गुरु जी का आशीर्वाद, और निश्चित रूप से हमें हमेशा आप प्रेरणा देते रहे हैं। बूढ़ा पुष्कर जीर्णोद्धार के समय भी परम श्रद्धेय स्वामी हंसराम जी और आपने मिलकर के वहाँ घाटों के जो निर्माण करवाए हैं, आज शाम को बहुत बड़ा आयोजन महाआरती का भी रखा गया है। इसी अवसर पर आज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं परम श्रद्धेय संत प्रवर दाऊदू दयाल पीठ नरेना के पीठाधीश्वर से प्रार्थना है, कृपया आप इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्रदान करें। परम श्रद्धेय स्वामी। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवतः, वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः। एकोप्यसु रचयितुं जगदण्डकोटिं, यशक्तिरस्ति जगदण्डश्च यायदन्तः। अंडान्तरस्थ परमाणुश्च यान्तरस्थं, गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय मोहनराव भागवत जी, संत श्री हंसराम जी महाराज, श्री चंपाराम जी महाराज, बलराम दास जी महाराज एवं सिंध समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पधारे हुए मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों, पत्रकार दीर्घा में उपस्थित सभी पत्रकार महोदयों, समुपस्थित जनता जनार्दन, आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने वाले जो 1300 वर्ष पूर्व दाहरसेन महाराजा हुए और आज भी उनकी कीर्ति को हम बनाए हुए यहाँ पृथ्वीराज की इस नगरी में ऐसे महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, सूरत ते कीर्ति बड़ी बिना पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे कीर्ति कभी न जाए। जो आया है उसको एक न एक दिन अवश्य जाना है। रहने वाला क्या है? आज 1300 वर्ष पूर्व शासक हुए और हम सब उपस्थित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज यहाँ उपस्थित जनता में कोई जातीयता का संदेश नहीं है।
यहाँ संतों, सतियों और सूरों के जहाँ मेले लगते हैं, वहाँ तो मानवता का उपदेश होता है। मानवता के उपदेश के लिए संतों ने अपने दिव्य संदेश में विश्व को दिया, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गंवार। हम ऐसे अवसरों पर ऐसे महापुरुषों को अपनी हृदय से अपने भावांजलि अर्पित करते हैं एवं मानव को संदेश देते हैं संतों की वाणी के अनुसार कि पाय अमोलक देह यह नर क्यों न विचार करे दिल अंदर, काम हूँ क्रोध हूँ लोभ हूँ मोह हूँ लूटत है दसहों दिशि द्वंदर, तू अब वांछित है स्वर्ग लोक हूँ काल हूँ आय परे सुपुरंदर, छाड़ कुबुद्धि सुबुद्धि हृदय धर आत्म राम बजे क्यों न सुंदर। इस प्रकार से हम ऐसे महामना के चरणार बिंदों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। सत्य राम। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय स्वामी जी, आपका आशीर्वाद सदैव हमें मिला रहा है और ऐसे कार्यक्रम में आप पधारे हैं। पीछे जो कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, कृपया सभी को यथास्थान ग्रहण करवाएं। थोड़ी सी गर्मी, उसमें राहत देने के लिए पानी के पंखे और पानी की वितरण की व्यवस्था समुचित हो रही है। कार्यक्रम की इस कड़ी में आज आशीर्वाद देने के लिए कार्यकर्ताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उल्लासनगर मुंबई से अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज के संरक्षक परम श्रद्धेय स्वामी बलराम जी साहब से प्रार्थना है, कृपया आप पधारें, आज के इस अवसर पर हमारे को आशीर्वाद प्रदान करें। परम स्वामी बलराम साहब। मंच पर उपस्थित श्री भागवत जी, समस्त संत समाज, उनको कोटि कोटि प्रणाम, और आपके भीतर विराजे उस परमात्मा को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तेरह सौ वर्ष पूर्व का ये प्रतीक आज हम और आप यहां पर पता नहीं कहां से आए हैं, तो क्या सिर्फ उस प्रतीक के दर्शन करने आए हैं कि चलिए हम होकर आए, बसें भर के आए और आकर हमने महाराजा डाहर सिंह को श्रद्धांजलि दे दी। ये गाथा सिर्फ इतनी नहीं हो सकती। आज विषय यह है कि अगर डाहर सिंह जी ने 1300 वर्ष पूर्व इतना सब कुछ किया, तो अपने राष्ट्र, अपने धर्म और अपने उस मानवता की रक्षा के लिए किया। और मुझे लगता है कि यहां पर जो लोग हैं, उन लोगों ने यहां से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जिएंगे। मैं मानता हूं हर किसी का व्यक्तिगत जीवन रहता है, व्यक्तिगत दुख सुख रहता है, लेकिन एक बात मेरी समझिए, कहीं हम वो शेखचली तो नहीं जिस पेड़ पर हम बैठे हैं उसी पेड़ उसी टहनी को काट रहे हैं। आज ये भारत क्या हम कह सकते हैं कि ये भारत अखंड है? दिल पर हाथ रखकर आप कहो कि ये भारत अखंड है? नहीं। पता नहीं कैसे कैसे इसके टुकड़े होते जा रहे हैं, और उसका प्रतीक डाहर सिंह जैसे स्मारक हैं जो कहते हैं कि उस अखंडता के लिए हमने अपना जीवन क्या, हमें अपना परिवार भी देना पड़ा तो हमको कोई परवाह नहीं रही। यहां प्रयाग के रूप में 3 धाराओं का संगम हो रहा है। एक वो धारणा जो हिंदुत्व को लेकर चली भागवत जी के द्वारा या उनसे पहले, एक धारणा जो हमारे सिंधी समाज के भारतीय